वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के लिए पूरी दुनिया से कुछ बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। आम आदमी पार्टी की एक मंत्री हैं आतिशी शर्मा, जिनके ऊपर बीजेपी के द्वारा इल्जाम लगाए गए कि उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बारे में अपशब्द बोले हैं। इसकी पूरी खबर आगे चलकर आपको बताते हैं कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा के अंदर क्या कुछ बोल रही है और मनजिंदर सिंह सिरसा भी इसके ऊपर क्या कुछ बोलते हैं। वही दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार साहिब जी के द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान को बुलाया गया है और उनको कहा है कि श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर पेश हो। किस मामले के अंदर पेश होने वाले हैं ये भी आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, पंजाब के अंदर जो प्रवासी बिहारी हैं उनका जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। कभी उनका पीछा करते रहते हैं, स्कूल जाने वाली बच्चियों को परेशान करते रहते हैं। यहीं पर आपको तीर्थ यात्रा के साथ जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर बीबी सरबजीत कौर जो पाकिस्तान गई थी उसके साथ क्या कुछ हो रहा है ये भी इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताने वाले हैं। विधानसभा का वीडियो बताया जा रहा है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मंत्री हैं, कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस नेता रमेश कुमार का शर्मनाक बयान, जब बलात्कार हो रहा हो तो लेट जाओ और उसका आनंद लो। और बीजेपी के राज के अंदर भी यही हालत है, कांग्रेस के मंत्री भी यही सोचते हैं। आप सोचो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, सिख राष्ट्र बनाना चाहिए, खालसा राज होना चाहिए, आखिर हमारे भारत के अंदर कौन सा राज होना चाहिए। ये जो भगत सिंह है, भगत सिंह ने 1947 के बाद में कांग्रेस के सामने असेंबली के अंदर बम फेंका था। भाई इन्होंने सारा इतिहास बदल दिया, जज्बात बदल दिए। वो वाला जो किस्सा है सीएम रेखा गुप्ता का सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है और इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं वो भी इसके ऊपर बयान दे रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने इन भाइयों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने क्यूआर कोड स्कैन किया और वीडियो के ऊपर एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट किया। इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं मानिक जो सिंह भाई का और सरदार बलबीर सिंह जी का। सालों से लगातार इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आप सभी के सारे जो कमेंट्स होते हैं वो हर बार हम पढ़ते हैं। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप की एक खबर आपको बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती की गई है। सीधा सीधा इसको बेइज्जती के अंदर गिना जाएगा क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा एक एआई जनरेटेड वीडियो भी इनके एक्स अकाउंट के ऊपर डाला गया जिसके अंदर दिखाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते और कहते हैं कि मालिक, आपने जैसा जैसा कहा मैंने आपको खुश करने के लिए वैसा वैसा किया। आपने मुझे कहा रशिया से तेल लेना कम कर दो, कम कर दिया। आपने कहा पाकिस्तान से युद्ध रोक दो तो युद्ध रोक दिया। ये सारी चीजें ऐसे करके बोली रही थी, जिसके अंदर अब लेटेस्ट ये बोला गया, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले एक बयान दिया था, 2 दिन पहले बयान दिया था, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के अंदर बोला था कि जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी है वो मुझे खुश करना चाहते हैं लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी से खुश नहीं हूं। इसके बाद मोदी के बहुत सारे जो मीम है वो इंटरनेट के ऊपर वायरल होने शुरू हो गए। आप लोगों ने भी ये जो खबर है चर्चा के अंदर देखी होगी। आप में से बहुत सारे भाई कहते हैं कि आप पन्नू का वीडियो नहीं दिखाते, पन्नू का वीडियो नहीं दिखाते। दिस वीडियो हैज बीन रिमूव्ड फॉर वायलेटिंग यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विसेज, मतलब यूट्यूब के द्वारा ही उन वीडियोज को हटा दिया जाता है जो पन्नू के वीडियोज होते हैं। अब ये यूट्यूब की जो टर्म और कंडीशन है बहुत ज्यादा गहरी है, इसलिए हम आपको छोटी सी स्क्रीन के अंदर केवल एक रेफरेंस के तौर के ऊपर पन्नू के वीडियो दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपको कर्नाटक की विधानसभा का वीडियो सुनाते हैं, सुनिए जरा। When rape is acceptable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. तो वीडियो आपने सुना है, इसके अंदर जो स्पीकर है कर्नाटक विधानसभा के बैठे वो हंस रहे हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो बयान देते हैं कि अगर कहीं पर रेप हो रहा हो तो आप बैठ के उसको देखो, उसका आनंद लो, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया मत करो। अगर हमारी कर्नाटक विधानसभा के अंदर डिस्कस हुई है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा शर्मनाक चीजें हैं। आप सबको पता होगा हिंदू राष्ट्र के अंदर एक नया बवाल हो रहा है। भारत के अंदर जो आरएसएस है, आरएसएस के द्वारा सिख इतिहास को बहुत बार बदला गया है और सिख इतिहास को बदलते हुए आरएसएस के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी बहुत सारे अपशब्द उनकी एक सिख इतिहास वाली किताब के अंदर लिखे गए और इसी प्रकार से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बारे में भी जो आरएसएस है उनकी किताब के अंदर सिख इतिहास के अंदर गुरु तेग बहादुर साहिब जी को चोर लुटेरा भी बोला गया। इसी प्रकार से उन्होंने अपनी किताब के अंदर यह लिखा था कि जो गुरु नानक देव जी है, गुरु नानक देव जी मुगलों को भारत के अंदर लेकर आए और गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका साथ दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों की नौकरी की। इस प्रकार के अपशब्द ये आरएसएस की जो शाखा है इनके साल 2000 के अंदर इन्होंने किताब छापी थी और उस समय उस किताब के अंदर उन्होंने ये जितने भी शब्द है सिख गुरुओं के बारे में लिखे थे और इसको लेकर बहुत सारे जो सिख एक्टिविस्ट है, बुद्धिजीवी हैं भारत के अंदर, उन सब के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस डाले हुए, लेकिन अभी तक कोई भी उसके ऊपर न्याय नहीं मिला। दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता है, इनका एक वीडियो सुनाता हूं सोशल मीडिया के ऊपर। ये वाला जो वीडियो इनका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, सुनिए। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव
जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार, क्या बोला तूने? कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। ये अब आगे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं दिल्ली के अंदर, ये क्या बोलते हैं इसके ऊपर सीएम रेखा गुप्ता। हम आपसे माफी मांगते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मुख्यमंत्री आ गई है जो अब ये कहती हैं कि जो आपने बम फेंका था वो कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका था। तो देखो भाई, जो सीएम रेखा गुप्ता है उनके बयान के ऊपर किस प्रकार से जो मीम है सोशल मीडिया के ऊपर बनाकर शेयर किया जा रहा है। अब आपको बीजेपी वाला बयान बताते हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर आतिशी शर्मा को किस प्रकार से घेरा। भाजपा का दावा है कि आतिशी ने सिख गुरु के विरुद्ध असंवेदनशील शब्दों का प्रयोग किया, माफी की मांग की। पिछले नवंबर में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं वर्षगांठ शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार के कार्यक्रम के ऊपर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने यह मुद्दा उठाया। 7 जनवरी 2026 की ये जो खबर है लगी हुई है, इस खबर को द ट्रिब्यून अखबार के अंदर छापा गया है। चर्चा के दौरान भाजपा सदस्यों ने आतिशी के ऊपर हमला बोला, जबकि विपक्षी आम आदमी पार्टी ने शहर में वायु प्रदूषण के ऊपर चर्चा की मांग की। सदन में मचे हंगामे के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आतिशी ने ऐसा क्या कहा जिससे इतना हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी आपके सूत्रों ने दावा किया कि पार्टी के विधेयकों ने गुरु तेग बहादुर के ऊपर प्रस्ताव के दौरान प्रदूषण का मुद्दा नहीं उठाया। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बयान में कहा कि ऐसे समय में जब हम गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान की चर्चा कर रहे हैं तो इरादे की परवाह किए बिना किसी भी प्रकार का अनादरपूर्ण या अनुचित शब्द बोलना पाप है। गुरु साहिब के नाम के साथ ऐसे शब्द बोलना अपमानजनक है और इसके लिए सार्वजनिक माफी मांगी जानी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले को संवेदनशील बताया और कहा कि वीडियो की जांच करेंगे और उसके बाद कल निद्रा प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब दिल्ली की विधानसभा के अंदर आतिशी शर्मा ने भाई ऐसा क्या बोल दिया श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बारे में जो केवल बीजेपी वालों को पता है और किसी को पता ही नहीं है। मैं तो इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उसको सामने लेकर आइए इंटरनेट के ऊपर। अब आपको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की खबर बताते हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जो लोग हैं 90% उसको एआई के द्वारा फेक वीडियो, डीप फेक कहा जाता है। मैंने भी ग्रोक के द्वारा ग्रोक वाले एआई से मैंने उस वीडियो को चेक करवाया तो भाई जो ग्रोक वाला एआई है उसने भी कहा कि ये जो भगवंत मान का वीडियो है ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ऐसी चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, किसी के भी चेहरे को चलता हुआ दिखाया जा सकता है उस वीडियो के अंदर। और उन्होंने कहा कि उसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, वो केवल एक डीप फेक वीडियो बताया जा रहा है। अब भगवंत मान की सरकार भी यही कहती है कि डीप फेक वीडियो है, लेकिन उस वीडियो को अपलोड करने वाला जगवंत समरा, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई ये जो वीडियो है ये वीडियो असली है। भगवंत मान ने पहले रशियन लड़की के साथ जो कुछ किया था वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर। अब भगवंत मान इस वीडियो के अंदर, इनका जो नया वीडियो है इसके अंदर 10 गुरुओं की तस्वीर के ऊपर शराब के छींटे मारते हैं। ये जो सारी चीजें होते हुए जगमन समरा देख रहा था, जगमन समरा के घर के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी और वो कैमरे के ऊपर इन चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। अब ये बातें कितनी सच है कितनी झूठ है भाई आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार साहिब जी ने भगवंत मान को इसी विषय के ऊपर नोटिस जारी किया और उनको कहा कि आप श्री अकाल तख्त साहिब आकर पेश होइए, हम इस वीडियो की जांच करवाएंगे। तो जो भगवंत मान है वो भी नंगे पैरी अब श्री अकाल तख्त साहिब नतमस्तक होंगे और वहां पर जाकर इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो वहां पर होने वाली है और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस मामले के अंदर कितनी सच्चाई है। अब यहीं पर आपको सिखों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर सामने आती है, वो वाली खुशी की खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर की एक बच्ची है, जम्मू कश्मीर की बच्ची को अंतरराष्ट्रीय तौर के ऊपर सम्मान दिया गया है। डॉक्टर सुखबीर कौर बाजवा को शिकागो ओपन यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दे दी गई है और इनको जो डॉक्टरेट की उपाधि देकर इनको सम्मानित किया गया है द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा। अब आपको पाकिस्तान वाली खबर बताते हैं जो सिख महिला सरबजीत कौर है उसके साथ जुड़ी हुई है। जो महिला सरबजीत कौर पाकिस्तान गई थी तो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा उस महिला को अब डिपोर्ट कर दिया जा चुका है और कहा गया कि कोई भी जो महिला है इस प्रकार से आती है उसको कभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं रखा जाएगा। जो कि इस प्रकार की महिलाएं हैं दोनों देशों के संबंध तो बिगाड़ती ही बिगाड़ती है, लेकिन दो धर्मों के बीच में, दो कम्युनिटीज के
बीच में भी कहीं ना कहीं वो विवाद खड़ा कर रही है। अब जो हिंदू राष्ट्रवादी पॉलिसी भारत के अंदर लागू की जा रही है, उसके अंदर कहा जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी के अंदर जो अग्निवीर के अंदर नौजवानों को भर्ती किया जाता है, तो जब तक जो अग्निवीर के अंदर वो नौजवान है उनको आर्मी के अंदर पक्की नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वो शादी नहीं कर सकते। पहले मोहन भागवत के द्वारा कहा गया कि जो भारत की इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी का भगवाकरण करना है और उसके अंदर गैर हिंदुओं को निकाला जाएगा, वहां से गैर हिंदुओं को निकालो, मोदी को पहले ये कहा गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।